एनालिस्ट ब्रजेश सिंह जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग ब्रजेश, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कल अगर देखें भारतीय बाजार के लिए बैंक निफ्टी की तरफ से आउट परफॉर्मेंस जो है वो तो जारी रही ब्रजेश, और साथ ही सेंसेक्स में भी एक बार के लिए 62,000 के पार के लेवल्स देखने को मिले। न्यू लाइफ हाई यहां पर नजर आई। ब्रजेश से उनकी राय और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी समझेंगे, लेकिन इस बीच एक बार कल के सेशन में सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कैसे दिखे ये भी आपको बता देते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में बैंक्स ने काफी हद तक संभाला। आपको बता दें कि बैंक्स की तरफ से चाहे फिर निजी बैंक क्षेत्र हो या सरकारी बैंक क्षेत्र हो, इस बढ़त में सपोर्ट सिस्टम में पीएसयू बैंक स्पेस जो कि कंट्रीब्यूट प्राइवेट बैंक स्पेस जितना नहीं कर रहा था, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, और सरकारी बैंक, छोटी जो सरकारी बैंक है उनकी तरफ से एक्शन नजर आया। प्राइवेट बैंक स्पेस में तो आउट परफॉर्मेंस है ही। इसके अलावा अगर देखें कल आरबीआई गवर्नर ने बैंक्स के एमडीज के साथ और बैंक्स के बड़े अधिकारी के साथ जो बैठक की, उन्होंने उसी बैठक में मैक्रो सिचुएशन जो है उस पर खास तौर से फोकस करने के लिए कहा, और साथ ही क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में जो गैप्स है उस पर भी डिस्कशन हुए। आइए ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ये कह रही थी कि कल बैंक निफ्टी की तरफ से सपोर्ट्स जो थे वो नजर आए। सेंसेक्स 62,000 के पार भी एक बार दिख चुका, न्यू लाइफ हाइज। निफ्टी अब भी इस रैली में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। वीकली एक्सपायरी का दिन है आज, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स में तो पॉजिटिविटी है, बट अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में नरमाश है। नो डाउट कल के सत्र में हमने देखा कि 8,400 के ऊपर बंद दिया, बट अगर आप लास्ट के 2-3 दिन का अगर सत्र देखें तो सडनली बिकवाली आती है, उसमें गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है और एक 18,400 के आसपास में बंद हो जाता है। ऑक्सीलेटर फ्रंट से देखें तो उसने लोअर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन बनाए हैं, जिसका मतलब है नेगेटिविटी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओपनिंग तो नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि कल के सत्र में और ग्लोबल इंडाइसिस का मद्देनजर रखते हुए नेगेटिविटी ओपनिंग रहेगी, और सेल ऑन राइज की हम स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारा कंसोलिडेशन वाला फेस रहेगा। रेंज उसकी रहेगी बैंक निफ्टी की 41,900 नीचे में, और ऊपर में रहेगा 41,650 से 41,750 के बीच में ये रेंज रहनी चाहिए। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा 8,280, 8,350, ये दो सपोर्ट रहेंगे, और ऊपर में रेजिस्टेंस जो रहेगा 8,505 और 8,570। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी जो है वो लगभग 8,350 से 8,400 के आसपास में एक्सपायर करना चाहिए वीकली एक्सपायरी के लिए। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो लगभग 42,400 42,500 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो चलिए एक्सपायरी के लेवल्स किन स्तरों पर कट सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, ये भी ब्रजेश ने हमें बताया। लेकिन साथ ही बैंकिंग स्पेस से सपोर्ट है। ब्रजेश, क्या आपके ट्रेडिंग कॉल्स या जो आप पिक्स दे रहे हैं वो भी बैंक्स की तरफ से होंगे, और इसके अलावा भी कौन से एरियाज है जिस पर आपकी नजर है? 100% मानसी जी, अगर हम देखें तो बैंकिंग इंडेक्स अपने आप में आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी तो उसमें जो पहला स्टॉक रहेगा वो कोटक बैंक का रहेगा। अगर हम कोटक बैंक के अगर हम चार्ट को देखें डेली मद्देनजर रखते हुए, वो हाईएस्ट फॉर्मेशन में ट्रेड करा, और कल के सत्र में अगर हम देखें तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन और डे हाई पे बंद हुआ था। तो 1965 के आसपास में बंद हुआ है। मौजूदा समय पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1930 का हम स्टॉप लॉस सुझाने की सलाह देंगे, और मिनिमम टारगेट जो है वो 1995 से 2000 का रहेगा। टारगेट कैन बी एक्सटेंड टू 2040 ऑल्सो। टाइम फ्रेम होल्ड करने का जो रहेगा वो 1 से 2 दिन का रहेगा। दूसरी कॉल जो है बाई साइड में है वो जीएम ऑर्डर की है। अगर हम उसके चार्ट को देखें तो लगभग 1810 1830 के आसपास में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद में कल के सत्र में वॉल्यूम के संग में ब्रेकआउट दिया है उसने। तो 1945 के आसपास में बंद हुआ है। मौजूदा समय पे आप बाइंग कर सकते हैं। 1890 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट जो रहेगा वो 2100 का रहेगा। टाइम फ्रेम इसको होल्ड करने का 2 दिन का रहेगा। और जो तीसरी कॉल है वो भी बाई साइड में ही है, वो है PNC इंफ्रा। अगर हम इसको भी देखें तो इसने भी लगभग 250 के आसपास में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। ऑक्सीलेटर फ्रंट से देखें तो हायर लोस फॉर्मेशन है जो कि पॉजिटिविटी दर्शाते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मौजूदा स्तर पे आप बाई कर सकते हैं। 263 के आसपास में बंद हुआ है, तो मौजूदा स्तर पे बाई करने की सलाह रहेगी। 252 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट जो रहेगा वो 275 का रहेगा, और टाइम फ्रेम जो रहेगा इस कॉल को 2 से 3 दिन होल्डिंग का रहेगा।
बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने Thank के you. लिए और ये सारे के सारे कॉल्स और मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो 3 कॉल्स हैं, जिसमें से एक तो बैंकिंग स्पेस है जिसका लगातार जिक्र हम कर भी रहे हैं, कोटक बैंक में खरीदारी के मौके। वहीं इंफ्रा स्टॉक्स पर भी लगातार फोकस है। इंफ्रा स्टॉक्स पर सरकार का भी एक बड़ा कह सकते हैं सीरियस नोट पर डेवलपमेंट को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के सरकार काफ़ी कुछ कर रही है और इसी के चलते इन स्टॉक्स में भी लगातार एक्शन है। पीएनसी इंफ्रा 275 के टारगेट से हम देखते हुए करीब 4% की बढ़त स्टॉक दिख रहा था। और एक इंटरेस्टिंग कॉल जीएमएम फॉडलर पर भी 2100 के टारगेट्स। आइए आगे